जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 106 और इसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के परक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसके पूरे गुणवात कौन सुना सकता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही की नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। हम प्रभु जी आपके किए हुए कामों को भूल जाते हैं, प्रभु जी दया करके क्षमा कर दे प्रभु जी। उसे हर दिन याद रख के आपका धन्यवाद करें प्रभु जी, सहायता और मदद करें। उसके किए हुए कोई भी उपकार को हम ना भूलें प्रभु जी, सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी अपनी ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें। जो सुने एंकरेज हो सके, प्रभु को जान सके प्रभु जी, सहायता और मदद करे प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज संडे है, आज परमेश्वर का चुना हुआ दिन है। कहा गया है कि वचन में लिखा गया है कि 6 दिन तक अपने कामकाज पूरे कर लेना, लेकिन 7वां दिन जो है मेरा है, यानी कि पवित्र दिन है। ये दिन जो है परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। हमें समय के ऊपर अपने परिवार के साथ परमेश्वर के घर में आके उसकी एक साथ हाथ उठा के घुटने टेक के हमें आराधना करनी चाहिए और उसके घर में आके उसकी महिमा करनी चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें परमेश्वर के दिन को पवित्र जान के, क्योंकि ये आशीष का दिन ठहराया हुआ है, इसलिए हमें आना चाहिए। क्योंकि हम हर रोज़ जो है काम करते हैं, परमेश्वर को हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना हमें देना चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक दिन रखा है, वो है संडे का दिन। हमें इस दिन में आके परमेश्वर के किए हुए सारे कामों का वर्णन करना चाहिए, गवाही देनी चाहिए और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। हे भाई और बहनों, आज संडे के दिन बहुत सारे लोग जो हैं लेट आते हैं। आप सबसे मेरी विनती है कि आप परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें और परमेश्वर के घर में जल्दी आने की कोशिश किया कीजिए। हे भाई और बहनों, आज हमने पढ़ा है भजन संहिता 106 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की स्तुति करो और उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर से उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ये सबसे उचित बात है कि हमें परमेश्वर के किए हुए कामों को याद रखना चाहिए। उसे किसी भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे वचन में लिखा है कि यहोवा की स्तुति करो और हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। और वचन में लिखा है क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा जो है उसके बच्चों के ऊपर सदा सदा बनी रहती है। और दूसरी आयत में लिखा है कि उसके परक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसके गुणवात कौन सुना सकता है। हे भाई और बहनों, उसके किए हुए बड़े बड़े कामों को कौन बता सकता है। उसने हमारे जीवन में जो किया है उसको कौन वो सुना सकता है। हे भाई और बहनों, कौन बता सकता है, कौन सुना सकता है उसके किए हुए कामों को। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसने हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े काम किए हैं उसे हमेशा याद रखना चाहिए। और दूसरा, उसने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उसकी गवाही भी हमें देती रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, वो आपसे
और मुझसे सिर्फ एक ही एक चीज चाहता है कि हमें परमेश्वर के किए हुए कामों को कभी भी भूलना नहीं है। उसके किए हुए कामों को हमें याद रखना है। उसके किए हुए कामों का गुणवात हमें हर किसी को सुनाते रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, लेकिन हम देखते हैं कि अब जो इंसान है इतना बिजी हो गया है, जब उसके जीवन में कोई भी चीज की जरूरत होती है तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो परमेश्वर उसके जीवन में उसे दे देता है, लेकिन धन्यवाद देता है। बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद देने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में उस उपकार को वो इंसान भूल जाता है। हे भाई और बहनों, अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, कोई बीमार है, तो भाई और बहनों प्रार्थना करते हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमें चंगाई देता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको हम भूल जाते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस समस्या से हमें बाहर निकाल दे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें बाहर निकाल देता है और हम उसका धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसे हम भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर सदा सर्वदा एक सा है, वो भला है, उसकी करुणा भला है, वो हमारे लिए हमेशा भलाई का काम ही करता है। लेकिन हम जो है धन्यवाद देते हैं, उसके बाद उसे भूल भी जाते हैं। हे भाई और बहनों, हमने वचन में पढ़ा कि उसके कामों का वर्ण कौन कर सकता है और उसके किए हुए कामों की बातें कौन बता सकता है। हे भाई और बहनों, इजराइलियों से परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा ने जाके इजराइलियों को छुड़ा लिया। हे भाई और बहनों, जब इजराइली जब चलते चलते जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे और घबराने लग गए और वो कोसने लग गए। हे भाई और बहनों, इजराइली कोसने लग गए इसलिए क्योंकि आगे समुद्र है और पीछे सेना है, लेकिन परमेश्वर ने उन सब किसी की भी हानि होने नहीं दी। परमेश्वर ने वो लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हे भाई और बहनों, और इजराइलियों ने उसी लाल समुद्र में जो रास्ता बना था, वहां से उन लोगों ने सारे लोगों ने इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार कर लिया। हे भाई और बहनों, जब आए सेना, जो मिस्र की सेना थी, वो जब वो उसको पार करने वाली थी, लेकिन वही समुद्र में, लाल समुद्र में वो लोग डूब के मर गए और उसमें से एक सैनिक भी ना बचा। हे भाई और बहनों, ये सारे कामों का, ये सारे जो महिमा परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में की थी, इजराइलियों ने अपनी आंखों से देखा था। इजराइलियों ने अपनी आंखों से देखा था कि एक भी इजरायली की हानि नहीं है, सारे के सारे पार हो गए हैं। इजराइलियों ने यह भी अपनी आंखों से देखा था कि जो मिस्र के लोग थे वो सब के सब उसी में डूब के मर गए हैं। हे भाई और बहनों, जब इजराइलियों ने ये सब देखा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमारे लिए समुद्र को दो भाग कर सकता है, परमेश्वर हमें बचा सकता है, परमेश्वर हमारे दुश्मनों को डुबा सकता है, जब इजराइलियों ने ये सब देखा और ऊपर हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गए, उसकी स्तुति करने लग गए और उसके लिए गाने गाने लग गए कि परमेश्वर तेरे जैसा और कोई नहीं है, परमेश्वर तू एक ही है जो सबसे महान परमेश्वर है, परमेश्वर तू ही है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, परमेश्वर तूने मुझको भी बनाया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं करके ये सारे गीत जो है इजराइलियों ने परमेश्वर के लिए गाए और परमेश्वर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि
कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये गुणवाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता ही ये है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें उसके किसी की कोई भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए, उसका हमेशा गुणवाद करना चाहिए, गवाही देते रहना चाहिए, हर रोज हमें याद रखना चाहिए। और इजरायलियों ने भी बिल्कुल वैसे ही उसी टाइम पे गीत गाए परमेश्वर के, और परमेश्वर को ऊपर उठाया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया। पर जब थोड़े दिनों के बाद में हम देखते हैं कि वही इजरायली जो है क्षण भर में अपने परमेश्वर के किए हुए कामों को भूलने लगे और पूरी तरीके से भूल गए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उसके किए हुए कामों को क्या आप भी भूल चुके हो? उसके किए हुए कामों को क्या आप भी भूल चुके हो? उसने आपको कितनी मुश्किलों से बाहर निकाला, क्या आप भूल चुके हो? आप बीमार थे, उसने आपको चंगाई दी, क्या आप भूल चुके हो? आप कर्जे में डूबे थे, आपने उसे कर्जे से आजाद किया, क्या आप भूल चुके हो? उस टाइम पे जब आपके जीवन में परमेश्वर ने ये सब किया तो आपने क्षण भर उसे याद किया और धन्यवाद दिया, और थोड़े दिन के बाद में उसे भूल गए और किसी को उसके बारे में बताया भी नहीं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हो, उसे याद रखते हो, गवाही देते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के किए हुए कामों का वर्ण नहीं कर पा रहे हो? क्या आप परमेश्वर ने आपके जीवन में जो चंगाई की है उसे नहीं बता पा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कार्य किए हैं। जो कोई नहीं कर सकता था वो आपके जीवन में परमेश्वर ने कर दिया है। आपकी हर एक प्रार्थना को सुना है, आपको हर एक मुसीबत से निकाला है, आपके रोगों को ठीक किया है। जो कोई नहीं कर सकता था परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया है। आपने उसका धन्यवाद दिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन धन्यवाद देने के बाद में अगर आप थोड़े दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद आप अपने परमेश्वर के किए हुए कामों को भूल गए हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि उसके परगरम के कामों को कौन सुना सकता है, और उसके किए हुए, उसके पूरे गुणवातों को कौन सुना सकता है? उसके किए हुए परगरम के कामों को कौन सुना सकता है, कौन बता सकता है? हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे, हमसे सिर्फ एक ही एक चीज चाहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसके काम हमेशा हमेशा के लिए है। वो हमसे प्यार इतना करता है कि कोई भी नहीं कर सकता है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, बीमारियों से आजाद किया, कर्जों से मुक्त किया, मुसीबतों से निकाला। उस टाइम पे आपने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, लेकिन बाद में आप उसे भूल गए हो। तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों से कहा जाता है कि गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो, लेकिन गवाही देने के लिए हम उठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं। बस हमारे जीवन में अच्छाई हो गई है, बस काफ़ी है इतना। हम किसी और को बताना ही नहीं चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे ये एक ही एक चीज़ चाहता है कि परमेश्वर के किए हुए कामों को ना भूलना, उसकी करुणा को ना भूलना, उसके परिक्रम के कामों को ना भूलना, उसके किए हुए कामों को ना भूलना। उसे हमेशा याद रखना चाहिए, गवाही देते रहना चाहिए। जब मौका मिले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और मेरा परमेश्वर कितना महान है हमें बताते रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। भूमि और आकाश की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला है। वो पत्थरों से पानी निकालने वाला है, बीमारों को चंगाई देने वाला है, मुसीबतों से बाहर निकालने वाला है। ऐसे परमेश्वर का हमें हर दिन धन्यवाद करते रहना चाहिए,
उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब कभी मौका मिले तो मेरा परमेश्वर कितना महान है करके उसकी गवाही को बोलते रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यहोवा की स्तुति करो और उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसे हमेशा याद करना चाहिए, जब मौका मिले गवाही देनी चाहिए और उसे हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। अपने यार दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को हमारा परमेश्वर कितना महान है बताते रहना चाहिए, उसकी महिमा करते रहना चाहिए। आपसे परमेश्वर, मुझसे एक ही एक चीज़ चाहता है कि हमें उसे याद रखना चाहिए, उसकी भलाई को याद रखना चाहिए। उसने हमारे जीवन में जो किया है उसे याद रखना चाहिए और उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसके गुणवाद करना चाहिए। आपसे, मुझसे परमेश्वर सिर्फ एक ही चाहता है कि हम उसे महिमा करते रहें। गॉड ब्लेस यू।